जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि घर की स्त्री को, घर की महिला को, जो कि खुद एक लक्ष्मी होती है, वो कौन सी चार मर्यादा अगर करती है तो उसके घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एक गृहस्थ जीवन में एक नारी का बहुत ज़्यादा महत्व रोल होता है, उसकी बहुत ही जरूरी भूमिका होती है। अगर वो अपने सारे नियम धर्म और सारी मर्यादाओं को ध्यान में रखकर सारे कार्य करती है तो उसके घर से कभी भी बरकत, लक्ष्मी जी और सुख शांति संपदा नहीं जाती है। सबसे पहला जो रूल है, सबसे पहली जो मर्यादा है वो है अतिथि देवो भव, यानी कि आपके घर में कोई भी मेहमान आए वो भूखा ना जाए, उसका आदर सत्कार करने में आप कोई कमी ना रखें। तो आप समझ लीजिए कभी भी लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट नहीं हो सकती, आपके दरवाजे से जाएंगी नहीं। अगर घर पर आपके कोई भी मेहमान आता है, चाहे वो किसी भी सदस्य के लिए मिलने के लिए आए, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ घर की महिला की होती है, घर की स्त्री की होती है कि उसका आदर सत्कार, उसका जलपान भोजन का ध्यान वो रखे। क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा जो अतिथि है, कौन से जो गेस्ट हैं आपके, वो किस रूप में आपके सामने आ जाएं। क्या पता कोई भगवान ही आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके द्वार पर आ जाए और आप अगर उनका आदर सत्कार अच्छे से नहीं करते या फिर उनको दरवाजे से ही भूखे प्यासे जाने देते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके घर में कैसे सुख शांति और समृद्धि आएगी। अगर आपके घर में कोई भी बड़ा बूढ़ा आता है तो आपको पूरी इज्जत से उनको सम्मान से उनका आदर सत्कार करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। खास करके अगर आपकी कोई पहचान के लोग आ रहे हैं तो फिर तो और कराना ही चाहिए। लेकिन अगर आप कोई पहचान का नहीं भी है, अगर वो किसी काम से किसी सदस्य से मिलने आ रहा है, आपके घर में किसी भी सदस्य से मिलने आ रहा है, तो आप उससे जलपान की जरूर पूछिए, उसको अच्छी तरीके से सत्कार करके आदर से बिठाइए और उनका भोजन वगैरह परोस कर उसका जो है उसकी तृप्ति है, जो उस चीज़ की उसकी जो भूख है उसको मिटा सकते हैं हम। तो वो एक दुआ देकर जाते हैं आपको और आपके घर में उस रूप में जो है सुख शांति समृद्धि संपदा हमेशा बना रहता है। तो दूसरा जो नियम है, अगर घर की स्त्री इस बात का विशेष ध्यान रखे कि घर की रसोई में वो जब भी पानी भरे तो वो पानी, चाहे आपके यहाँ आरओ लगा हो, चाहे नल से भरते हो, चाहे बोरिंग हो, लेकिन एक पात्र में, एक कलश में, एक मटके में पानी भरकर आपको अवश्य रखना चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं होता है, पितृ दोष नहीं होता है। और रोज हमेशा उस पानी को चेंज करना चाहिए, मतलब बदल देना चाहिए, पानी को खाली करना चाहिए और फिर से नया पानी भरना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो घर की जो मर्यादाएं होती हैं, जो नियम होते हैं, वो एक स्त्री से ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकता। क्योंकि घर की जो लक्ष्मी है वो नारी होती है, उसको अगर अपने घर को आगे बढ़ाना है, सुख शांति समृद्धि बढ़ाना है, अपने पति की ऊंचाइयों में अपना हाथ बटाना है, तो फिर आपको ये नियम पता होने चाहिए, हर औरत को पता होना चाहिए। अब तीसरा नियम है कि अगर घर की जो नारी है सबसे पहले सुबह उठकर घर की जो तुलसी होती है उसकी पूजा करते हैं, सुबह शाम उसकी आरती करते हैं, तो कभी भी आपके घर में कोई भी बुरी चीज प्रवेश कर ही नहीं सकती। अगर घर के द्वार पर तुलसी जी की पूजा होती है तो कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में आ ही नहीं सकती है। तो वो एक स्थल, पूजा स्थल बन जाता है, आपका घर है एक मंदिर बन जाता है। तो आप इस तरीके से इस नियम को भी जरूर विशेष तौर पर याद रखिए। और खासकर कि जब भी कोई भी विपत्ति आती है तो सबसे पहले तुलसी के ऊपर वो घात करती है। अगर तुलसी आपकी सूख रही है, उसकी जो मंजरी है वो झुक रही है, उसको कुछ ऐसा हो रहा है कि उसकी जो मिट्टी है उसमें फफूंद लग रही है, या कुछ भी अगर आपको कुछ गलत दिखता, समझ जाइए कि आपके ऊपर या फिर आपके परिवार के ऊपर, आपके घर के ऊपर कुछ विपत्ति आई थी जो कि तुलसी ने अपने ऊपर ले ली। इसलिए तुलसी को हमेशा हरा भरा रखिए, अपने घर में स्वच्छ साफ रखिए। अगर पुरानी हो गई है या फिर वो थोड़ी सी सूख गई है तो उसको अलग करके दूसरा पौधा लगा लेना चाहिए। अब चौथी बात आती है कि घर की जो स्त्री है उसका जो मुख है, उसका जो चित्त है, वो हमेशा मुस्कुराता रहना चाहिए, स्माइल करता हुआ होना चाहिए। क्योंकि जब घर की स्त्री मुस्कुराती है तो घर में लक्ष्मी हमेशा बरसती रहती है, लक्ष्मी का हमेशा वास होता है, उस घर में कभी भी कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। क्योंकि घर की स्त्री अगर खुश है, मुस्कुराती हुई है, तो उसके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि हमेशा रहेगी, कदम चूमेगी उसके यहाँ सफलता। तो आप देख ही सकते हैं, अगर जब भी आप जो रसोई बनाए पहली बार या फिर जब आप भोजन पकाने जा रही हैं, तो विशेष तौर पे इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो रसोई है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसमें। कि आपको जब भी रसोई बनाना है, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा पाठ करने के बाद ही
रसोई पकाएं, खुश होकर रसोई पकाएं। यानी कि खाना जब भी आप पकाएं आपका किचन पूरा साफ होना चाहिए, क्योंकि अन्नपूर्णा माता का वास होता है आपके किचन में, रसोई में। अगर आप साफ सुथरे वस्त्र पहन के स्वच्छ तरीके से आप रसोई पकाते हैं, अपने खुश होकर अपने परिवार वालों को बनाकर खिलाते हैं, तो आप यकीन मानिए वो जो खाना है वो आपके शरीर को, आपके परिवार के शरीर को लगता है और उससे कभी भी कोई गलत चीज़ नहीं हो सकती है। आपका शरीर भी स्वच्छ साफ रहता है, आपका मन भी शुद्ध रहता है और मुस्कुराता रहता है, खुश रहता है पूरा परिवार। उस घर में कभी भी लक्ष्मी जी जा ही नहीं सकती जिस घर में ये सारी मर्यादाएं स्त्री निभाती है। तो ये सारी जो मर्यादाएं हैं स्त्री के लिए ही है, क्योंकि स्त्री से ज़्यादा घर की सुख शांति समृद्धि के बारे में और कोई सोच ही नहीं सकता। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।